एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ फॉरेन ब्लॉगर्स शो इंडिया, और ये वीडियो है बाय लक्ष्य चौधरी। अभी हाल ही में ही बहुत सारे ऐसा कंट्रोवर्सी बोल नहीं सकते, लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है मतलब फॉरेनर्स, एंड दैट इज नॉट गुड। मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो दिखाने के बजाय अभी लोग बुरी चीजें दिखा रहे हैं। दैट्स मतलब वायरल होने के लिए। Yes, so yeah, let's see how this video by Lakshit Chaudhary is going to be. चलिए देखते हैं। मानो या ना मानो, मॉडर्न टाइम में इंडिया की आधी इमेज तो इंडियंस की हरकतों की वजह से और बाकी की आधी इन क्लिकबेट किंग्स की वजह से खराब हो रही है। इंटरनेशनली इंडिया की कभी इतनी इमेज हैम्पर नहीं हुई जितनी अब हो रही है इंटरनेट के टाइम पे। दुनिया का हर कोई इंसान तो इंडिया विजिट नहीं करेगा, जैसे हर इंडियन दुनिया की हर कंट्री विजिट नहीं कर सकता। तो लोग तो आपके सिनेमा से या यूट्यूब पे जो लोग विजिट कर रहे हैं उनकी वीडियो से, एक्स पे जो आपकी वीडियोज आ रही है, टिकटॉक पे जो आपकी वीडियोज आ रही है, उन्हीं से ही आपको जज करते हैं, आपकी कंट्री को जज करते हैं। और वहां पे क्या जा रहा है कि इंडियंस तो करी के जैसे स्मेल करते हैं, इंडियंस तो अनहाइजेनिक होते हैं, ये तो 6-6, 7-7 दिन नहाते नहीं है, ये तो गोबर का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो गरीबी और स्कैम है इतने ज्यादा। धारावी जैसा स्लम ही है पूरा इंडिया, क्योंकि भाई 20 व्लॉगर आए और वो सब धारावी विजिट कर रहे हैं, तो इंडिया का तो मतलब भाई जैसे ही उतरते होंगे वहां स्लम ही शुरू हो जाते होंगे। इवन फ्लाइट भी स्लम के बीच में ही लैंड करती होगी, जाके उसकी स्क्रैप तोल देते होंगे तुरंत, वाले जाके लुहार के यहाँ। अब जानबूझ के आप ऐसी ऐसी गलियों में घुसोगे, इतनी संकरी गलियों में, और वहां पे हाथ रिक्शा में बैठोगे, तो भाई दुनिया को तो यही लगेगा ना कि इंडिया में तो भाई रिक्शा ही चलती है। भाई इन्होंने तो 3 पहियों से चौथा पहिया देखा नहीं आज तक। फिर रिक्शा वाला आपके साथ स्कैम कर देता, कितने का भाई? 20 से 50 रुपए का स्कैम। किसी और कंट्री में नहीं लोग ओवर चार्ज करते टूरिस्ट, इंडिया में 20 से 50 रुपए डॉलर्स में कन्वर्ट करके तो देखो भाई कितना हैवी स्कैम है। इंडिया में पिछले 13 सालों से ओला उबर चल रही है, पर ये चिंदी जान जान के रिक्शा में बैठेंगे, इंडिया को गरीब दिखाने को, रिक्शा वालों को स्कैमर दिखाने को। कभी इनके व्लॉग में तुम इंडियन एयरपोर्ट से बाहर तक का सफर नहीं देखोगे। ना 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 ना, वहां रिक्शा लगती है ना, वहां टैक्सी लेनी पड़ जाए बेचारों को, फिर टैक्सी दिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। इंडिया में 4 पहिए तो नो। सिर्फ ओल्ड दिल्ली इंडिया नहीं है भाई। क्या फैंटेसी है तुम्हारी ओल्ड दिल्ली से, रिक्शा में बैठने से? मेट्रो छोड़ के सबसे घटिया लोकल ट्रेन में बैठेंगे। पूरा इनका चैनल छान मारा मैंने। एक तो इंडिया के कोई से भी टूरिस्ट प्लेस नहीं दिखाया इन्होंने, एक इन्होंने लोकल ट्रेन छोड़ के कोई मेट्रो, कोई लग्जरी रैपिड ट्रेन नहीं दिखाई। पता नहीं भाई हिम्मत है इनकी, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इंटरस्टेट, फिर रिक्शा से ही जा रहे हैं क्या भाई? एक लग्जरी गाड़ी तक भी इनके व्लॉग के बैकग्राउंड में नहीं दिखाते। पहले तो रहते इतनी संकरी गलियों में घुसते हैं सीधे जाके, जहां पर गाड़ी जा ही नहीं सकती। स्विफ्ट तक नहीं दिखाई, क्योंकि ओला उबर तक नहीं करते ना ये। स्विफ्ट भी नहीं दिखेगी तुम्हें इनके व्लॉग में, जो कि मतलब अगर मैं पत्थर उठा के सड़क पे ऐसे फेंक दूं ना इंडिया में कहीं भी, तो स्विफ्ट में ही जाके लगेगी कहीं ना कहीं। ये लोग खुद भारत में आके वो सारे काम करते हैं जो 99% भारतीय खुद नहीं करते। सारी जिंदगी से एनसीआर में कट गई, हम नहीं गए ओल्ड दिल्ली आज तक। 20 बार मुंबई चले गए, हमारे अंदर कि मैं धारावी में जाऊंगा एक बार, पर इनकी मजबूरी है यार। इंडिया की दूसरी साइड दिखा देंगे तो इनकी ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो जाएगा इंडिया को लेके। तो इंडिया का मतलब तो वही है, नो लग्जरी कार्स, गंदी लोकल ट्रेन, गरीब के बच्चे भीख मांगते हुए। फायदा भी तभी है इंडिया विजिट करने का यार, सस्ती कंट्री है, टाइट बजट से मैं ट्रैवल कर लो, 5, 7, 10 ऐसे व्लॉग पटक दो, इजी बिजनेस। This is business. So, I found a good hotel on booking.com. A good hotel, it had good reviews. अब भाई ऐसे इलाके में मैं खुद नहीं गया आज तक, ऐसे में होटल लेना तो बहुत दूर की बात है। और ये जानबूझ के बोल रहा है गुड होटल, रिव्यू से एकदम गुड होटल, ताकि जब ये उस होटल को दिखाए अपनी वीडियो में तो इसके व्यूअर्स ऐसे होटल को गुड माना जाता है इंडिया में। अब कॉलेज कपल जो होता है ना इंडिया में, जिनको टाइट बजट में होटल चाहिए होता है, वो भी इससे बढ़िया एरिया और बढ़िया होटल चूज करते हैं, बिल्कुल 500 रुपए वाले में ही सोना। भाई पहले तुम करते ही वो सारे काम हो जो 99% इंडियंस खुद नहीं करते, फिर जनरलाइज कर दोगे पूरे भारत को। ये होटल है, होटल। हाँ बिल्कुल होटल ही तो है, वो गद्दा डाल के बैठ जाओ। भाई कोई इंटेंशनली कितना किसी की रेपुटेशन हार्म कर सकता है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों इतना जानबूझ के कर रहा है क्या हरकत सारी। अभी गोवा भी वो खोल दूंगा ना भाई, कम से कम 1 लाख होटल है इंडिया में, 4-5 स्टार, लेकिन इसको ढाबे पे जाके पूछना है होटल। हाँ हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। और ढाबे पे होटल भाई कतई 500 रुपए के बजट में आया क्या? दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, गरीब से अमीर, अमीर से गरीब, 8 से 12 हजार पर नाइट का होटल होता है, एक अच्छा बढ़िया कंफर्टेबल होटल। अब मैं थाईलैंड में जाके 1000 रुपए में होटल करने लगूंगा तो गटर में ही सोना पड़ जाएगा ना। इसमें मेरे बजट की दिक्कत है थाईलैंड की। भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अगली बार कि और ज्यादा क्लिकबेट वीडियो एक बार ही बना लो, या फिर अपने जो बट हर्ट इंडिया से व्यूअर्स हैं आपके, इनसे डोनेशन ले लो, लेकिन अगली बार ना इतने टाइट बजट पे इंडिया मत आना, अच्छे बजट के साथ आना। ये गलियां भूल जाओगे आप, आपको मैं एक दूसरा ही इंडिया घुमा दूंगा, एकदम क्लासी रिच इंडिया, बढ़िया हेरिटेज भी दिखेगा, बढ़िया हमारी हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, बढ़िया हमारा कल्चर भी देखने को मिलेगा, और बढ़िया हाई राइज बिल्डिंग्स में घुमाऊंगा, और एक नंबर के एयरबीएनबी, एक नंबर के होटल में
सुलवाऊंगा, लेकिन देखो 500 रुपए में नहीं हो पाएगा भाई, फिर कम से कम 4-5 हजार रुपए तो पर नाइट लगेंगे यार। अब मैं 500 रुपए लेके तुम्हारी कंट्री में आ जाऊं, वहां तो टिश्यू पेपर भी ना मिलने का सोते टाइम ओढ़ने के लिए अपने ऊपर। अब तो यार वही बात हो गई कि तुम कल को मुंह उठाओ और सीधा बोलो कि अरे इंडिया में क्लबिंग करने जा रहे हो और होज खास में चले जाओ, तो घटिया गंदा ही एक्सपीरियंस होगा ना भाई। अब ढंग का अच्छा एक्सपीरियंस करना है, क्लबिंग वाले क्लबिंग करनी है, तो भाई मेहरौली जाना पड़ेगा ना, फिर पैसे लगेंगे थोड़े। आई ट्राइड इंडियाज मोस्ट डिस्गस्टिंग स्ट्रीट फूड, हंटिंग फॉर इंडियाज मोस्ट फेमस मैन। अबे भाई इस अंकल को तो पूरा इंडियन हाइजेनिक बोल चुका, इस बेचारे को तो हम सबने मिलकर कॉल आउट किया था, कौन जाता है इसके पास खाने, लेकिन नहीं, फॉरेन व्लॉगर हैं जी हम तो, स्पेशल फ्लाइट लेके आएंगे कोलकाता के लिए और अलग से एक दिन निकाल के सबसे पतली सबसे सुरंगी गली में जाएंगे अंकल के प्यार का मीठा रस पीने। इसके पास तो आज तक खुद कोलकाता वाले भी नहीं गए यार। ये तो वैसी बात है यार, मैं यूएस जाऊं और वहां उनके वो गंदे सबवेज दिखा दूं, लोग बदतमीजी करते दिखा दूं, उसके अंदर केमिकल्स पे हाई पड़े हुए लोग दिखा दूं, होमलेस लोग दिखा दूं सारे, और बोल दूं फिर टाइटल थंबनेल डाल के कि दिस इज अमेरिका। कोई चीज एक कंट्री का छोटा सा पार्ट हो सकती है भाई, वो पूरी कंट्री कैसे हो जाए, मतलब पूरी कंट्री कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अंकल। अंकल की कचौड़ी छोड़ो, हमने तो वैसे ही लाइफ में कचौड़ी नहीं खाई। मैं किसी कंट्री के वर्स्ट से अपना बेस्ट कंपेयर नहीं कर रहा, और ना मुझे आदत है कि जो जिस कंट्री में सबसे खराब चीज होगी उससे अपना एवरेज या बेस्ट कंपेयर कर देना। देखो यार हम कम से कम इसमें तो अच्छे ही हैं, बट स्टिल हम लोगों ने खुद बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट वाया काउच सर्फिंग होस्ट किए हैं अपने यहाँ पे। हम लोगों ने उनको गाइड किया, हम लोगों ने उनको आइटनरी प्लान करके दी है, और वो लोग खुद हमें बोलते हैं कि यार हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया इंडिया को लेके। मतलब रिसेंट ईयर्स में जो हमने इंडिया के बारे में सुना था, जो इमेज बन गई थी हमारे दिमाग में, यार वैसे तो इंडिया में कुछ भी नहीं है। मतलब एक आध जगह 1-8% लोग ये एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है, बट ओवरऑल मतलब वो तो हर कंट्री में ही है, ओवरऑल इंडिया गुड है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो हमने इन वीडियोज में, टिकटॉक में और इस तरह के वायरल यूट्यूब कंटेंट में देखा था। इवन जो लोग इंडिया की इस इमेज को लेके आते हैं ना और वो फिर अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, उन लोगों का 100% पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन ये कुछ व्यू फार्मिंग करने वाले सर्टेन कंट्री के क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ठेका उठा लिया है कि भैया इंटरनेशनली इंडिया को नॉट सो सेफ कंट्री फॉर टूरिस्ट टैग लगवा दो बस कैसे भी। अभी बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को ऐड कर देता हूँ इस वीडियो में कि एक बहुत ही ओवररेटेड जगह और बहुत ही ओवररेटेड कंट्री है, और वो सबसे लेस सेफ है फॉर वुमेन ट्रैवलर्स, और सबसे घटिया एक्सपीरियंस हुआ है ओवरऑल टूरिस्ट को वहां पे, इजिप्ट। लेकिन उसके बारे में तुम कभी नहीं सुनोगे ये सब बातें। मतलब अगर तुम सच में ही जो एकदम ओजी ट्रैवलर कम्युनिटी है, जो रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इंटरनेट पर कहीं भी, वहां जाके देखोगे पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि इजिप्ट में कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों को, ओवरऑल वो कंट्री कैसी है। बट हमारे दिमाग में तो इजिप्ट मतलब क्या बात है, क्योंकि अभी तक इजिप्ट के पीछे कोई पड़ा नहीं ना ऐसा, इजिप्ट की इमेज इंटरनेशनली ऐसे खराब करनी है, लोग अभी तक बट हर्ट नहीं है ना उस कंट्री से। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉल नॉट इंडिया, व्हाई आई विल नेवर रिटर्न टू इंडिया, डोंट एवर कम हियर। इनके साथ कुछ अच्छा हो भी जाए ना इंडिया में तो ये उस पर भी ऐसे क्लिकबेट थंबनेल डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, बट यार देखो हर चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से होती है, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने आदमी कब आता है, सबसे अच्छी पब्लिसिटी तो वर्ड ऑफ माउथ से है ना। वही हमारे बारे में ये लोग इतना नेगेटिव कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो लोगों का क्या माइंडसेट बनेगा भाई इंडिया को लेके। और चलो वो इंडिया ट्रैवल करने नहीं आएंगे, इनकी मोस्टली ऑडियंस नहीं आ रही इंडिया ट्रैवल करने, बट हम तो बाहर टूरिस्ट बन के जाते हैं ना, वही। यार ये बात तो है कि वोका या मैक्स या ये ऐसे 2-3 यूट्यूबर्स हैं, तो हाल ही में मैंने उनका बहुत ज्यादा रील्स वायरल होते हुए देखा है ऑन द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। और मुझे इतना बुरा लगता है ना, आई डोंट नो, मतलब वो जानबूझकर ऐसी ही सड़कों पे या ऐसी गलियों में या ऐसे दुकानें होटल में जाते हैं। तुमको पता है हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो कैसे, मतलब अगर बाहर निकल के खाना खाते तो कैसे होटल में जाते हैं, एक बढ़िया वाला जहाँ पे एसी हो, मतलब अच्छा खाना मिले, एक एवरेज क्या बोल सकते हैं उनका एवरेज फूड मील का जो भी डिश का रेट हो 200-250 ऐसा हो, लाइक नॉर्मल पीपल अगर बात करें तो। वो जानबूझकर ऐसे गलियों में घुसते हैं, ऐसे होटल मतलब खाने में घुसते हैं कि वहां पे दिखे भी, वो लिटरली हम इंडियंस भी ना जाए वैसे जगहों पे, वैसे जगहों में जाके वो खाना खाते हैं, ऐसी सारी जगह दिखाते हैं, इंटरनेशनली हमको बदनाम करते हैं। दिस इज व्हाट इज बीन गोइंग ऑन। और मैंने बहुत ज्यादा ये आई गेस अभी 2 साल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ही तादाद में ये वाली चीजें होते हुए मैंने देखी है, एंड इट्स वेरी बैड। आई गेस वो मेरी मम्मी एक बार ही एक फॉरेन यूट्यूबर को देख रही थी फेसबुक पे, उसका वीडियो आया था, ये मैक्स निकाला ऐसा ही कुछ था भाई यार। वो गया था दिल्ली में शायद, और वो ऐसी जगह पे खाना खा रहा था जहाँ लिटरली हम क्या बोल सकते हैं, साधारण से साधारण लोग भी नहीं जाते खाना खाने के लिए। अभी क्या ही बोले अब इसके बारे में, मतलब जानबूझकर मॉक कर रहे हैं हम लोगों को, ये बोल सकते हैं बस। हाँ
सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।